बंगो सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरवत्याई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 2 और 3। मोबाइल में है श्लोक नहीं, दोहराने के लिए कैसे करेंगे? श्लोक संख्या 2। सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्त्ववर्धनः। सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्त्ववर्धनः। सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्त्ववर्धनः। सुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सुतोवाच ब्रह्मनादं सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीगणं सत्त्ववर्धनः। सुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्त्ववर्धनः। ओके, पीछे दोहराइएगा। सुत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा ब्रह्म नद्याम वेदों ब्राह्मणों संतों तथा श्री भगवान से घनिष्ठ रूप से संबंधित नदी के तट पर सरस्वत्याम सरस्वती के आश्रमः ध्यान के लिए कुटी पश्चिमी तटे तट पर सम्याप्रास नामक स्थान इति इस प्रकार प्रोक्तः कहलाने वाला ऋषियों का सत्त्ववर्धनः कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला। श्री सूत गोस्वामी ने कहा वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों की दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य
ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर सम्याप्रास में श्री व्यासदेव का आश्रम है। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ये श्लोक, ये अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। पिछले अध्याय हमने खत्म किया था नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि वह अध्याय खत्म होने के बाद ये एकाएक द्रोण पुत्र को दंड, ये अध्याय क्यों आया, या ये टॉपिक कैसे आया एकाएक? इसमें नारद मुनि बता रहे कि जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनके गर्भ में उनको मार दिया। क्यों बता रहे वो? नारद मुनि क्यों बता रहे, यही क्यों बता रहे, कुछ और क्यों नहीं बता रहे? बताइए। आप लोगों ने पहले अध्याय से चालू किया था ना? पहले अध्याय का पहला श्लोक का मैंने ही लेक्चर दिया था। तो इसके बीच में आया ये सब, ये अध्याय क्यों आता है, 7वां अध्याय? पिछले अध्याय याद है कि भूल गए? चौथे अध्याय में सौनक ऋषि ने कुछ प्रश्न किए थे। जब चौथा अध्याय चालू हुआ था तो सौनक ऋषि ने कुछ प्रश्न किए थे। एक प्रश्न पूछा था कि ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की भेंट कहाँ हुई। सुखदेव गोस्वामी तो एक जगह रुकते ही नहीं थे, वो तो किसी के घर पे केवल दूध धोने के समय जाते थे। और परीक्षित महाराज तो राजा थे, दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? भागवतम ग्रंथ कैसे लिखा वेद व्यास जी ने, कैसे सुखदेव गोस्वामी को सिखाया? परीक्षित महाराज तो इतने बड़े राजा थे और इतने बड़े भक्त थे, जनता को बचाने वाले थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? ये क्वेश्चन याद है? ये क्वेश्चन चौथे अध्याय के शुरू में पूछे गए थे। सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था, सूत सूत महाभागो वदनो वदताम वदन, वहाँ से चालू हुआ था। तो क्योंकि 6 प्रश्न तो जो पहले पूछे गए थे उसमें से 6 प्रश्न के मोटा मोटी आंसर उन्होंने तीसरे अध्याय तक दे दिए थे सूत गोस्वामी। और तीसरा अध्याय बहुत फास्ट कंक्लूड करने के बाद सौनक ऋषि को भी ऐसा लगता कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो भागवतम में, और हमें तो बहुत टाइम है सुनने के लिए, तो बहुत फास्ट बता रहे हैं। उन्होंने और प्रश्न पूछना चालू किए। तो ये जो प्रश्न पूछे श्रीमद् भागवतम के बारे में कि श्रीमद् भागवतम कैसे लिखा गया, सुखदेव गोस्वामी ने कैसे सीखा, और सुखदेव गोस्वामी का चरित्र कैसा है, परीक्षित महाराज का चरित्र कैसा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कैसे मिले, और परीक्षित महाराज ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, क्या ज़रूरत थी उनको शरीर का त्याग करने की। उन्होंने बोला था परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे कि उनके रहते रहते कोई भी कलयुग या कोई भी गलत वस्तु राज्य में घुस नहीं सकती थी। तो इतने महान राजा ने अपना शरीर क्यों त्याग कर दिया? नहीं करना चाहिए था। सामान्यतः व्यक्ति शरीर त्याग तब करता है जब वो पापी आदमी हो, परंतु इतना महान राजा जो पूरे संसार की रक्षा कर सकता था, उसने शरीर त्याग क्यों किया? तो ये सब प्रश्न उन्होंने पूछे थे, और उन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने सबसे पहले चूज़ किया था कि भागवतम कैसे आया। इसलिए वो बताने के लिए उन्होंने नारद और व्यास के बीच में संवाद बताया कि भागवतम क्यों व्यासदेव ने लिखा, और उसके साथ फिर बताया कि व्यासदेव ने अपने बच्चे को भागवतम सिखाया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन इस अध्याय में भी आएगा। शुरू के 10-12 श्लोक में आत्माराम श्लोक इसी अध्याय में आता है, आत्मारामश्च मुनि इसी अध्याय का श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी का चरित्र इस अध्याय में आता है।
उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का चरित्र बताने के बाद नेक्स्ट क्या बचा? श्रीमद् भागवतम के बारे में बता दिया, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता दिया, तो कौन बचा? परीक्षित महाराज बचे। परीक्षित महाराज को क्यों सांप मिला, उन्होंने क्यों शरीर त्याग किया, ये प्रश्न बचा था। तो ये प्रश्न उनको बताने के लिए परीक्षित महाराज को सांप अगर मिला तो उसके पहले ये बताना होगा कि परीक्षित महाराज राजा कैसे बने। उसके पहले ये बताना होगा कि पांडवों ने राज्य क्यों छोड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे। तो उसको बताते बताते पांडवों को राज्य मिलने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, महाभारत के लास्ट में क्या हुआ जिस कारण से भीष्म की प्रार्थनाएं आती हैं, कुंती की प्रार्थनाएं आती हैं, और उसी सीक्वेंस में सूत गोस्वामी फिर बताना चालू करते हैं यहाँ से कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडवों के ऊपर चलाया था। तो इस तरह से वास्तविकता में वो बताना चाहते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, परंतु परीक्षित महाराज को बताने के पहले पांडवों के बारे में बताना होगा, क्योंकि जब तक पांडव जंगल नहीं जाएंगे तब तक परीक्षित महाराज राजा नहीं बनेंगे। और पांडव जंगल क्यों जाएंगे? क्योंकि भगवान कृष्ण का तिरोभाव हो जाएगा, भगवान कृष्ण संसार से चले जाएंगे। भगवान कृष्ण के बारे में बताते बताते जैसे कुंती महारानी के बारे में बताएंगे, फिर भीष्म देव के बारे में बताते हैं, उसके बाद सूत गोस्वामी भगवान कृष्ण के बारे में बताते समय दूसरी तरफ द्वारका का वर्णन करने लगते हैं, और फिर उनको याद आता है कि नहीं परीक्षित के बारे में बताना है, तो परीक्षित का वर्णन करते हैं। तो पूरा फर्स्ट कैंटो उसी में निकल जाता है, ये 3 प्रश्न करने में, भागवतम के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज के बारे में बताने के कारण ये अध्याय चालू हुआ, 7वां अध्याय, और ये 19 अध्याय तक वही सीक्वेंस चलता रहेगा। पहले द्रोणपुत्र को दंड, फिर कुंती की प्रार्थनाएं, फिर भीष्मदेव की प्रार्थनाएं, फिर भगवान को हस्तिनापुर से जाते हैं, फिर द्वारका पहुंचते हैं, फिर परीक्षित का जन्म होता है, फिर धृतराष्ट्र घर छोड़ देते हैं, उसके बाद भगवान संसार से चले जाते हैं, और फिर युधिष्ठिर घर छोड़ देते हैं, पांडव घर छोड़ देते हैं, फिर परीक्षित का राज्याभिषेक होता है, और फिर परीक्षित को शाप मिलता है, फिर परीक्षित राज्य छोड़ देते हैं, और राज्य छोड़ने के बाद भागवतम सुनते हैं। तो वैसा सुनाते सुनाते पूरा 1 कैंटो खत्म हो जाता है इन तीन क्वेश्चन का आंसर करते करते। और फिर बाकी जो 11 कैंटो हैं वो परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछे उसके ऊपर अगले 11 कैंटो 11 स्कंद लिखे गए हैं। तो यहाँ पे उसकी शुरुआत कर रहे हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। सरस्वती नदी जो कि ब्रह्म नदी के नाम से जानी जाती है, वेदों, ब्राह्मणों और संतों को बहुत प्रिय है। और चूँकि सरस्वती नदी के तट पे हमेशा साधु संत लोग अपने आश्रम में भजन करते रहते थे, और सरस्वती नदी विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों हिमालय से निकलती है। और सरस्वती कुछ स्थान पे जाके ज़मीन के अंदर चली जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो उस समय जबकि ये बात है, उस समय सरस्वती नदी अदृश्य नहीं हुई थी, क्योंकि सरस्वती नदी बाद में जब उसको शाप मिला उसके बाद अदृश्य होती है। तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर ये स्थान है जिसको सम्यप्रास स्थान बोला जाता है। आप में से कोई बद्रीनाथ गए? कोई नहीं गए बद्रीनाथ? अच्छा, आप भी नहीं गए? कभी नहीं गए बद्रीनाथ? बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यास गुफा नाम से स्थान आता है। लोग बोलते हैं कि व्यास देव ने वहाँ पे भागवतम लिखा, पर श्रीमद् भागवतम उस मत को करोबोरेट नहीं करता है, क्योंकि अभी जो जगह व्यास गुफा के नाम से है वो जगह पूरी बर्फ़ के बीच में है, जबकि श्रीमद् भागवतम में ये जो स्थान है वेद व्यास का स्थान, यहाँ पे बर्फ़ जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो बहुत अच्छे गार्डन्स हैं वहाँ पे, नदी, और सबसे बड़ी बात ये पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन भी नहीं आता है। मध्व विजय जो ग्रंथ है उसमें वेद व्यास का आश्रम का जो वर्णन है उसमें है कि चारों तरफ जंगल है, बीच में सरस्वती नदी बह रही है, और उसके बगल में बड़ा ग्राउंड जैसा है। वेद व्यास अपने आश्रम में रहते हैं, बाहर आते हैं, हजारों ऋषि मुनि उनके सामने बैठ के कथा सुनते हैं। परंतु अभी जो व्यास गुफा देखते हैं एकदम ठंडा जगह है, छोटा सा व्यास गुफा है। तो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि हिमालय बहुत डीप अंदर है, और चूँकि ओरिजिनल जो स्थान है सम्यप्रास, उस स्थान पे अभी लोग पहुंच नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसा प्रतिमूर्ति जैसा बनाया गया है। जैसे वृंदावन में आप देखें मुख्य विग्रह जब जयपुर चले गए गोविंद जी के विग्रह, तो वहाँ पे एक दूसरे विग्रह रखे जाते हैं। तो इसी तरह से सम्यप्रास जो वास्तविक स्थान है जहाँ पे
जहाँ पे वेद व्यास जी निवास करते थे, वो स्थान अभी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हिमालय में बहुत ऊंचाइयों पर है, मनुष्य वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। इसलिए जहाँ बद्रीनाथ के पास में वो स्थान बनाया गया है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ठीक है, इस स्थान पे हम मानते हैं। उसका क्या प्रूफ है? क्योंकि एक ग्रंथ लिखा गया था मध्वाचार्य के ऊपर, मध्व विजय नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था, कई बहुत पुराना ग्रंथ है, कई 100 साल पुराना ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में एक वर्णन लिखा गया है मध्वाचार्य और व्यासदेव का जो मिलन होता है। अभी व्यासदेव 5000 साल पहले थे, मध्वाचार्य 1000 साल पहले थे। तो ये प्रश्न आता है कि दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? क्योंकि व्यासदेव हिमालय में चले गए थे 5000 साल पहले, मध्वाचार्य 1000 साल पहले ही आए हैं, तो दोनों के बीच में 4000 साल का गैप है, तो दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? डायरेक्टली अपने शिक्षा उनसे लेना चाहते थे याद है, वो जैसे कि पवन के पुत्र ऐसा कुछ थे, तो आए उड़ के गए। मध्वाचार्य जी पवन पुत्र थे, और उन्होंने जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखा था, महाभारत के ऊपर टीका लिखा था एक्चुअली, महाभारत तात्पर्य निर्णय, और उस टीका को वो व्यासदेव से अप्रूव कराना चाहते थे, व्यासदेव से उसका अप्रूवल चाहते थे। तो वो अपने एक शिष्य को लेके हिमालय की तरफ जाते हैं, और बद्रीनाथ के पास पहुंच के, बद्रीनाथ और केदारनाथ के पास पहुंच के वो बहुत तेज़ी से चलना चालू करते हैं। उनका शिष्य उनका पीछा नहीं कर पाता है, पीछा करते करते शिष्य बर्फ़ में फंस जाता है। फिर वो वापस लौट के शिष्य को बाहर निकालते बोलते यहीं रहो, इसके आगे तुम जा नहीं पाओगे। और फिर उस शिष्य देखता है कि वो हिमालय की पहाड़ी में उछल उछल के जाते हैं, एक पहाड़ की चोटी पे एक पैर, दूसरी पहाड़ की चोटी पे दूसरा पैर, ऐसे ऐसे उछल उछल के जाते रहते हैं। कई बहुत दूर निकल जाते हैं, मीलों आगे निकल जाते हैं, शिष्य को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बद्रीनाथ से तो वो चलना चालू करते हैं सम्यप्रकाश जाने के लिए। वो पता नहीं कितनी आगे निकल जाते हैं, कोई को पता नहीं कि मध्वाचार्य कहाँ गए, हवा में उड़ते उड़ते छलांग लगाते हुए निकल जाते हैं। और फिर मध्वाचार्य वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे व्यासदेव हैं। तो जब मध्वाचार्य पहुँचते हैं, व्यासदेव के पास हजारों लाखों की संख्या में ऋषि मुनि वहाँ पे बैठे रहते हैं, और व्यासदेव उनके साथ शास्त्र का वो चर्चा करते रहते हैं। और मध्वाचार्य इतने सारे लोगों को देखते हैं तो सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं कि पता नहीं मेरा मौका कब आएगा, क्योंकि सभी लोग व्यासदेव से मिलने के लिए आए थे वहाँ। तो बीच बैठे रहते हैं, तो सामने से एक व्यक्ति बुलाने आता है कि वेद व्यास आपको बुला रहे हैं। तो मध्वाचार्य को सबसे पीछे से उठा के वेद व्यास के पास लेके जाते हैं। फिर वो व्यासदेव को अपना ग्रंथ दिखाते हैं, और व्यासदेव उनको फिर शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद लौट के फिर मध्वाचार्य वापस आते हैं, फिर उस शिष्य को वापस लेके जाते हैं। तो उस घटना के आधार पर ये प्रूफ मिलता है कि बद्रीनाथ से बहुत आगे व्यासदेव का निवास स्थान जो यहाँ पे वर्णन है, और उस स्थान पे इतना बर्फ़ ये सब भी नहीं है, बर्फीले क्षेत्र में नहीं है। हिमालय चारों तरफ है, परंतु बीच में घाटी जैसी है जहाँ पे नदी, सरस्वती नदी बह रही है। और चूँकि सरस्वती नदी भी अभी विलुप्त हो चुकी है, और सामान्यतः मनुष्य अभी केदारनाथ के ऊपर नहीं जा पाते ठंड के कारण, और बहुत चढ़ाई में कठिनाई है, वहाँ पे सामान्यतः मनुष्य नहीं पहुँचते। इसलिए केदारनाथ के पास में एक जगह है जहाँ पे लिखा है स्वर्ग का द्वार, क्योंकि उसके आगे कोई जा नहीं पाता है, इसलिए स्वर्ग का द्वार बोला जाता है उसको। लोग बोलते हैं वहाँ से पांडवों ने चढ़ाई की थी स्वर्ग पे जाने के लिए, स्वर्ग पे जाने के लिए पांडव वहाँ से गए थे। तो उसके आगे कोई गया नहीं, कभी कोई ने प्रयास नहीं किया। कुछ लोग प्रयास करते हैं, मर जाते हैं, बहुत ह्यूमनली इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। तो इसलिए भागवतम में जो हम समझते हैं सम्यक्रास, ये स्थान है जो कि ध्यान लगाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वेद व्यास के साथ साथ उनके कई शिष्य वहाँ पे हैं, और उसी स्थान पे वेद व्यास ने शास्त्रों को संकलित किया था, और फिर अपने शिष्यों को शास्त्रों को सिखाया था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म में विकास करना चाहता है, तो उसको सही स्थान की ज़रूरत होती है, सही एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर किसी को शराब पीना है, तो वो घर पे बैठ के शराब पी सकता है, परंतु उसको ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब नाइट क्लब में जाके पिएगा,
क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त लोग हैं, अगल बगल में सभी लोग शराब पी रहे हैं, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी तरह से अगर किसी को भक्ति करना है तो ऐसे स्थान पे जाके ज़्यादा अच्छा भक्ति हो सकता है जहाँ पे सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं ऐसी जगह पे काम करूँगा जहाँ पे सभी भौतिकतावादी होंगे, मैं अकेला बैठ के भक्ति करूँगा, तो ऐसा काम केवल प्रहलाद कर सकते हैं कि हिरण्यकश्यप के या राक्षसों के बीच में बैठ के भक्ति करें। हम नहीं कर पाते हैं, और हम देखते भी हैं, भक्ति तो दूर की बात है कि हम सामान्यतः आश्रम में रहते हैं, जब कभी घर जाते हैं तो ही हमारी भक्ति कम हो जाती है। अगर घर में सभी लोग भक्त नहीं हैं, ब्रह्मचारी लोग जब घर जाते हैं और घर में अगर माता पिता और फैमिली में कोई भक्त नहीं, तो 2 4 5 दिन के अंदर उनकी साधना नीचे जाने लगती है, माला धीमे होने लगती है। तो हमारा बहुत कम शक्ति है। यहाँ भक्तों के साथ में रहते हैं तो हमारी शक्ति काम करती है। अगर घर में सभी लोग भक्त हैं तो बात अलग है, क्योंकि सभी भक्ति कर रहे हैं। परंतु अगर घर में कोई भक्त नहीं है और एक व्यक्ति अकेला अपने घर जाए, तो वो उसका भक्ति में स्ट्रगल चालू हो जाता है। समय नहीं लगता, 4 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर उसका स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष स्थान की ज़रूरत पड़ती है, विशेष प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वैसा साथ मिलता है तब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैसा साथ नहीं मिल पाता है, तब फिर व्यक्ति को शास्त्रों का और भगवान के नाम का इतना आश्रय लेना पड़ता है कि वो वैसा वातावरण डेवलप करे जिससे दूसरे लोग उस वातावरण से लाभान्वित हों। जैसे जब कभी भी नई जगह प्रचार चालू होता है, जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पे तो आसान रहता है, क्योंकि मंदिर बने हुए हैं और सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ बना रहता है। जब नई जगह प्रचार चालू होता है तो उस चूँकि माया के खिलाफ प्रचार है, पूरा भक्ति का जो प्रचार है वो माया शक्ति के खिलाफ है, तो बहुत कठिनाई आती है कुछ भी बनाने में। तो उस समय बहुत चैलेंजिंग होता है कि सब चीज़ों को स्थापित करके फिर चलाते रहो, जिससे कि नए लोग आएँ और जुड़ते रहें। तो उस समय ज़रूरी है कि अगर हमारे पास भक्तों का उतना संग नहीं है तो हम किस प्रकार से शास्त्र से और भगवान के नाम से और आध्यात्मिक गुरु के संपर्क से हम किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे कोई भक्ति नहीं था, कोई भक्त भी नहीं था। अमेरिका में जब गए थे तो उनको कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं था, चाहते तब भी नहीं मिलता, वहाँ पे कोई भक्त नहीं था उस समय अमेरिका में। और प्रभुपाद ने उस भक्त संघ को क्रिएट किया और उन्हीं लोगों को भक्त बनाया, उन्हीं के साथ संघ किया और उसके द्वारा उन्होंने संस्था को बढ़ाया। तो इस्कॉन संस्था में अभी भी वही है कि अगर आपको भक्त संघ नहीं मिल रहा है तो प्रचार करिए और भक्तों का संघ बनाइए और फिर उस भक्त संघ का लाभ लीजिए। इसलिए इसमें लिखा है, ज्ञान के विकास के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण की आवश्यकता है। सरस्वती नदी का पश्चिमी तट इस कार्य के लिए उपयुक्त है और वहाँ पर व्यास देव का आश्रम है। नेक्स्ट प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, व्यास देव गृहस्थ थे तब भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे आध्यात्मिक सत्य का आश्रय लिया जाता है, उसको आश्रम बोला जाता है। तो कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है जिसमें हम आध्यात्मिक जीवन को नेग्लेक्ट करते हैं। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तो भोग चल जाता है, परंतु भोग गृहस्थ आश्रम में नहीं चलता है। गृह में भी आश्रम नहीं कहलाता, गृह में भी स्थान में भोग चलता है, क्योंकि आश्रम का मतलब ही है कि जहाँ पे आध्यात्मिक सत्य का आश्रय लिया जाता है, जहाँ पे भगवान का आश्रय लिया जाता है। तो जब वो व्यक्ति मंदिर में रह के भगवान का आश्रय लेता है तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, जब वो घर में रह के भगवान का आश्रय लेता है तो गृहस्थ आश्रम होता है, जब वो वन में रह के भगवान का आश्रय लेता है तो वानप्रस्थ आश्रम होता है, जब वो संन्यास ग्रहण करके भगवान का आश्रय लेता है तो संन्यास आश्रम कहलाता है। चारों आश्रम में से कोई भी आश्रम ऐसा नहीं कि एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है, चारों आश्रम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान का आश्रय सभी में ही है। इसलिए इसमें लिखा है, जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, चारों आश्रम में से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सारे आश्रम का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ब्रह्मचारी आश्रम का इम्पोर्टेंस होता है, व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करता है, आध्यात्मिक साधना करता है और उस आध्यात्मिक साधना को प्रचार में उपयोग करता है, गुरु की सेवा में, सन्यासी की सेवा में उपयोग करता है। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उपयोग होता है ब्रह्मचारी और सन्यासी को धन प्रदान करना, जिससे कि आध्यात्मिक वस्तु का प्रचार हो सके। क्योंकि 4 आश्रम में से केवल एक ही आश्रम है जहाँ पे धन होता है, ना तो ब्रह्मचारी के पास धन होता है, ना वानप्रस्थ के पास, ना सन्यासी के पास। केवल एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम जिसमें व्यक्ति के पास धन होता है।
तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि धन से इनको आध्यात्मिक केंद्रों का निर्वाह करें या तीनों आश्रमों को मेंटेन करें। इसलिए गृहस्थ पिता के जैसे माने जाते हैं, ब्रह्मचारी के भी पिता जैसे होते हैं, सन्यासी के भी पिता जैसे होते हैं, क्योंकि जैसे पिता बच्चे को मेंटेन करता है उसी प्रकार से गृहस्थ आध्यात्मिक संस्था को फाइनेंशियली मेंटेन करता है। तो वो गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य है। तो अगर हम उस तरह से देखा जाए आध्यात्मिक संस्कृति के आधार पे, तो कोई भी आश्रम कम इम्पोर्टेंट नहीं है। संन्यास आश्रम को महत्वपूर्ण इतना माना गया है, इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यवहारिक वैराग्य होता है। जब हम जितना व्यवहारिक वैराग्य दिखाते हैं उतना व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी सन्यासी अगर वैराग्य नहीं दिखाता है तो उसका सम्मान लोग कम करते हैं। एक होता है वैराग्य होना, एक होता है वैराग्य दिखाना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी वैराग्य हो सकता है परंतु व्यक्ति नहीं दिखाता है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? किसी के अंदर बहुत वैराग्य हो सकता है परंतु हो सकता है वो वैराग्य नहीं दिखाए। प्रभुपाद भी एग्जाम्पल है दे सकते। जैसे उन्होंने किसी ने पूछा था कि आप तो सन्यासी हैं तो आपको पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि पैसे चाहिए कि मंदिर बनाने के लिए। हाँ, प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल गदाधर पंडित के गुरु का नाम क्या था? अच्छा नाम था, ब्रजभानु, राजा ब्रजभानु के अवतार थे वो। कैसे भूल गए? हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जो है उनका ये उदाहरण आता है। आंतरिक वैराग्य था परंतु बाहर से वो विषयी के जैसे रहते थे। लोग देख के लगते थे कि मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं। वो पान भी खाते थे और वो 5 उंगलियों में वो पहनते थे और एकदम रेशमी कपड़े पहनते थे एकदम। चारों तरफ से नौकर उनको हवा करते रहते थे और पूरा ऐसा वातावरण था कि सामने से जो आता था कंफ्यूज हो जाता था कि ये भक्त है कि भौतिकतावादी। और वो छुपा के रखते थे उस चीज़ को। गदाधर पंडित छुपा के रखते थे। गदाधर पंडित का एक चीज़ था, वो गंगा जल को स्पर्श नहीं करते थे। किस कारण से? लोग गंगा में स्नान करने जाते थे परंतु गंगा जल को स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि गंगा देवी उसको स्वीकार नहीं करेंगी कि इतना पवित्र व्यक्ति, इतना पवित्र। कुछ ऐसा था उसमें कि जैसे इनका अद्वैत आचार्य का था, अद्वैत आचार्य जी कभी भी दुर्गा देवी को प्रणाम नहीं करते थे। जिंदगी में एक बार प्रणाम किया था तो दुर्गा देवी की प्रतिमा ही टूट गई थी और उनका जो विग्रह था वो ही फूट गया था पूरा का पूरा, क्योंकि दुर्गा देवी को सहन नहीं हुआ कि भगवान विष्णु आके मुझे प्रणाम करें। तो इसी तरह से ये पुंडरीक विद्यानिधि इतने बड़े भक्त थे कि वो गंगा को प्रणाम करते थे। गंगा देवी सोचती थी कि ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ये तो राधा रानी के पिता है। तो इस कारण से वो गंगा को प्रणाम नहीं करते थे। इतने बड़े भक्त थे, परंतु बाहर से देखने में कोई भी कंफ्यूज हो जाता था। जब गदाधर पंडित खुद ही कंफ्यूज हो गए थे, उनको मुकुंद इनके पास लेके गए थे, तो गदाधर पंडित उनको देख के कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं किस आदमी के पास आ गए, क्यों आ गए यहाँ पे। तो मुकुंद समझ गए कि इनके मन में डाउट जैसा हो रहा है। तो मुकुंद ने भागवतम के 10वें स्कंद के श्लोक बोलना चालू किए और जैसे ही वो श्लोक इनके कान में गए तो इनका पूरा बाहर की जो चेतना थी सब गायब हो गई। वो चैतन्य महाप्रभु जैसे पागल जैसे डांस करने लगे। तब गदाधर पंडित को पता चला कितने बड़े भक्त। तो कई बार भक्त के अंदर बहुत वैराग्य हो सकता है परंतु वैराग्य दिखाई नहीं। परंतु भारत जैसे हम देश में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहारिक वैराग्य दिखाता है तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लोग आशा करते हैं कि सन्यासी जो है वो सिंपल रहे और ज़्यादा चीज़ नहीं खाए, तो लोग उसको ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए कई बार लोग इस्कॉन के भक्तों को बोलते हैं कि अरे ये लोग तो आईफोन यूज कर रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा फैशन की चीज़ यूज़ कर रहा है तो भक्त कैसे होगा। वो उनके दिमाग का डाउट है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है कि भक्त कुछ यूज़ नहीं कर सकता है। प्रभुपाद तो बोलते थे कि भक्त तो भगवान के सबसे अच्छे पुत्र हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ यूज़ करना चाहिए। पर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इंडिया में सामान्यता है, क्योंकि भारत में तो भारत के बाहर लोगों को थोड़ा बहुत संस्कृति का ज्ञान है,
भारत के अंदर, भारत के बाहर तो किसी को कुछ नहीं पता, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता क्या है। तो इंडिया में जब व्यक्ति रहते हैं तो इंडिया में साधुओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोग देखते हैं और फिर बुराई भी करते हैं। हालांकि बुराई करना ठीक नहीं, परंतु करते हैं लोग। थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार से इसीलिए इसमें लिखा है सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। दैट मीन्स अगर बाहर कोई व्यक्ति वैराग्य दिखाएगा तो लोग उसको सम्मान देंगे, अगर उसके अंदर वैराग्य है वो बाहर नहीं दिखाएगा तो लोग सम्मान नहीं देंगे। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पे सभी लोग, बहुत सारे लोगों को आधा आधा ज्ञान है आध्यात्मिकता का, और बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें भी जानते हैं, तो वहाँ पे लोगों से सावधान रहना पड़ता है प्रचार के लिए। इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक बार राधे श्याम ने पूछा था, तो महाराज बोलते थे मैं इसीलिए 100 रुपये की चप्पल पहनता हूँ जिससे कि लोग मुझे बोले नहीं कि अरे देखो ये कितनी सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। महाराज वो ब्रह्मचारी वाला चप्पल पहनते हैं, इंडिया में जब रहते हैं तो ब्रह्मचारी वाला चप्पल पहनते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं तो फिर वो जूता पहनते हैं, वो सब पहनते हैं, पर इंडिया में आते ही साथ वो चप्पल पहनते हैं। महाराज बोलते हैं इंडिया में लोग बहुत खतरनाक, देखेंगे तो तुरंत बोलने लगेंगे कि देखो ये क्या क्या पहन के घूमे है। तो इसलिए व्यवहारिक वैराग्य जब होता है तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसके बाद तीसरा श्लोक भी करना है। तीसरे श्लोक में क्या लिखा है, छोटा सा ही श्लोक है एक्चुअली। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संग मंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। उस आश्रम में बदरी संग मंडिते, बदरी के वृक्ष, ये बद्रीनाथ का वर्णन है, बद्रीनाथ के आसपास का वर्णन है। एक्चुअली उस एरिया में बेर के वृक्ष बहुत होते थे पहले, और बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए, आचमन किया और भगवान का ध्यान लगाने लगे। और अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार श्री व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। नारद मुनि ने उनको कहाँ आदेश दिया था ध्यान लगाने का, कुछ याद है? छठे भाषण में आप लोग बोलते हैं ना कि मैं कैसे भक्त बना, उसको मैंने क्या किया, सवाल कीर्तन किया, भगवान को उचित खाया, उनके मुख को सुना। ये अच्छा इम्पोर्टेंट श्लोक है, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा। किनको तो प्रश्न करने के लिए कहा, ध्यान लगाने का? नारद मुनि ने व्यासदेव को, नारद मुनि ने कहा व्यासदेव। 5वें अध्याय में आता है वो श्लोक। तो उस श्लोक में वो बताते हैं कि आप ध्यान लगाइए, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नारद मुनि के आदेश के अनुसार स्पेसिफिकली आदेश देते हैं कि आप भगवान विष्णु पे ध्यान लगाइए। और भगवान विष्णु पे व्यास देव जी ध्यान लगाना चालू करते हैं। तो ध्यान में वो फिर भगवान पूर्ण पुरुष भगवान को देखते हैं, माया शक्ति को देखते हैं। अगले श्लोक से चौथे श्लोक से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 4 श्लोक, चारों के चारों मेमोराइजेशन श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने बहुत बोला इन श्लोकों के ऊपर, फेमस श्लोक है ये सब, चारों के चारों श्लोक याद कर लीजिएगा। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अगली बार जब मैं आऊँगा तो पूछूंगा याद हुआ कि नहीं। 10वां, 7वें अध्याय का चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 4 श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? तो जैसे आप बताए कि उनकी विद्या है, विद्यानिधि, हाँ विद्यानिधि जो महाराज है, वो तो राधा रानी के पिता है, जो राधा रानी के पिता है। और जो श्रीवास पंडित है वो देख के मतलब चकित हो गए थे ना। श्रीवास पंडित नहीं, गदाधर पंडित। गदाधर पंडित, हाँ।
तो उनको तो सब पता है नहीं कि ये पिछले जन्म में तो राधा रानी के पिता है, तो इस प्रकार से कर रहे हैं, तो उनको तो फिर भी ऐसा डाउट आया कैसे उनको? तो सभी जानते हैं महाप्रभु की लीला में तो ये आए, लीला करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा डाउट उनके अंदर कैसे आ गया? भगवान की योग माया के कारण वो लीला दिखाना था ना, इसलिए। अर्जुन को ये डाउट क्यों आया कि भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आया था कि नहीं? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था ना, आपका तो जन्म मेरे साथ ही हुआ, सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया आपने? तो अर्जुन को कैसे डाउट आया? जैसे अर्जुन को डाउट आया वैसे ही गदे को डाउट आया। भगवान लीला करने के लिए भक्तों को योग माया के द्वारा कुछ समय के लिए भुला देते हैं, नहीं तो लीला कैसे होगी? आप यहाँ पे गौर पूर्णिमा के दिन ड्रामा करते हैं, ड्रामा मतलब अगर कुछ प्ले करते हैं भक्तों के साथ, तो अगर आप यही याद रखेंगे कि मैं वन बिहारी दास हूँ, तो ड्रामा कैसे कर पाएंगे? आपको ड्रामा में जो कैरेक्टर दिया गया उस कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा, अपने आप को भूलना पड़ेगा, तब ड्रामा कर पाएंगे। तो ड्रामा करने के लिए व्यक्ति को उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, तभी कर पाता है। अगर वो याद ही रहेगा ये मैं राधा रानी हूँ, ये मेरे पिता है, तो ड्रामा नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान खुद अपने आप को ही भुला देते हैं, योग माया को बोलते हैं मुझे भी भुला दो, तभी तो भगवान भी ड्रामा कर पाते हैं। आप सोचिए, जब दामोदर लीला हो रही है, भगवान छोटे बच्चे रो रहे हैं, यशोदा माँ दूसरे कमरे में चली गई ना दूध उठाने के लिए, तब भी भगवान रोते जा रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? जब कोई देखने वाला नहीं तो रो क्यों रहे? शांत बैठ सकते थे। जब यशोदा आती तो फिर से रोने लगती, क्योंकि कोई देखने वाला तो था नहीं। अगर ड्रामा करते ना तो जब यशोदा सामने आती तो रोने लगते, यशोदा दूसरे कमरे में चली गई तो हंसने लगते, अरे मैं तो भगवान हूँ, क्यों रो रहा हूँ? वो रो इसीलिए रहे थे क्योंकि भगवान जब लीला में घुसते हैं तो योग माया से बोलते हैं मुझे भी भुला देना, मैं भी कैरेक्टर में घुसना चाहता हूँ, पूरी तरह से कैरेक्टर में घुसना चाहता हूँ, इसलिए भुला देना कि मैं भगवान हूँ, जब टाइम आएगा तो याद आ जाएगा। तो इसी तरह से जब ड्रामा होता है तो पूरी तरह से कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, इसलिए सारे लोग उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो रेफर ये था जैसे कि आप बताए कुछ के बारे में, क्या नाम बताया था जो कौन पुत्र थे? माधवाचार्य। जैसे कि पहले तो सभी को कुछ पता नहीं होता, सिर्फ 4 दिशा ही जानते थे, एग्जैक्ट स्थान कहीं पता नहीं चलता था। तो फिर भी वो उसको किसी को बोलते थे जब पश्चिम में वो स्थान वहाँ पे है, वहाँ पे वो व्यक्ति मिलेगा, एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं क्योंकि पश्चिम बहुत बड़ा होता है, फिर भी वो व्यक्ति कैसे ढूंढ लेते थे उनको? उस समय तो कोई लोकेशन होता नहीं था ना। हाँ, गूगल लोकेशन नहीं होता था उस समय कि डाल दिया वो पहुँच गए। जैसे और क्या है, जियो ने टावर्स भी नहीं लगाए थे हिमालय में जाकर। माधवाचार्य को तो एग्जैक्ट तो नहीं पता था ना कि मतलब व्यासदेव जी वहीं सबने प्रयास का लोकेशन शास्त्रों में एग्जैक्ट दिया हुआ है, हिमालय में कौन सी जगह पे। भागवतम में नहीं दिया परंतु और शास्त्रों में दिया है, वेद व्यास का आश्रम कहाँ पे एग्जैक्टली है उसका लोकेशन दिया हुआ है शास्त्रों में। उसमें तो जो माधवाचार्य थे उनको तो मतलब वो तो ऐसा है कि नहीं पता ही नहीं कि मतलब वो उनका आना जाने का रास्ता रहेगा तो एग्जैक्ट वहीं पे मिलेगा। हिमालय भी बहुत बड़ा रहता है। माधवाचार्य भी तो बहुत बड़े हैं, वायु देवता हैं खुद, उनको क्या हिमालय उनके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है? ये मतलब ये माधवाचार्य की बात नहीं है, मतलब और अन्य लोगों की भी बात है। और अन्य लोग नहीं जा सकते, माधवाचार्य का शिष्य नहीं जा पाए थे ना, सभी लोग तो नहीं जा सकते। जो ऋषिगण बैठे थे तो वो भी तो वो सब मध्वाचार्य जैसे ही शक्तिशाली थे। जिसको व्यासदेव अपना दर्शन दे रहे हैं वो क्या छोटा मोटा आदमी होगा? अभी किसको दर्शन मिलता है व्यासदेव का? किसी को नहीं मिलता है। तो जिसको व्यासदेव का दर्शन मिल रहा है वो ऋषि कितना बड़ा होगा? तो सब उसी लेवल के थे। कभी आप जाइएगा देखिएगा, हो सकता है आप वहाँ भी ऋषि दिख जाएंगे, अभी भी बैठे होंगे, परंतु आप पहुँच पाए वहाँ पे तो वो एक चीज़। इतना भक्ति करिए कि भगवत धाम चले जाइए, वहाँ पे व्यासदेव दिख जाएंगे आपको। यहाँ वाले जगह पे जाना मुश्किल है क्योंकि हमारा शरीर उतना शक्तिशाली नहीं। जाया जा सकता है, ऋषियों में बहुत शक्ति होती थी। ऋषि क्या, राक्षसों में पहले कितनी शक्ति होती थी। महाभारत समय में जब ये लोग पांडव लोग जब जा रहे थे वनवास में चले गए थे तो युधिष्ठिर को हिमालय में रहने की इच्छा थी। हिमालय के बाद वो लोग अलकापुरी तक गए थे, तो युधिष्ठिर लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने भीम के पुत्र को बुलाया घटोत्कच को,
घटोत्कच अपने राक्षसों की सेना लेके आया था और राक्षसों ने उनको हिमालय के ऊपर तक पहुंचा दिया था पीठ पे रख के। हवा में होते होते पूरा हिमालय क्रॉस कर लिया था। अच्छा, मेरे को रहता जैसे व्यासदेव, इसमें जो वर्णन आया व्यासदेव जो है वो मतलब हिमालय पे रहते थे, तो वहाँ पे व्यासदेव ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी एक जगह पे रहते थे, अलग अलग, जैसे बद्रीनाथ में भी व्यासदेव ने ध्यान किया है क्योंकि वहाँ पे बद्री विशाल का मंदिर था, तो आते जाते रहते थे। परंतु ये लोग क्या है, बड़ी पर्सनालिटी है ना, ऐसा नहीं कि पैदल चल के उनको 1 साल लगेगा आने में। जैसे मध्वाचार्य उस समय पहुँच गए, वैसे व्यासदेव भी सिद्धि वाले लोग हैं ना, कहीं गायब होके पहुँच गए, सब सारी सिद्धियाँ तो हैं उनके पास, जहाँ जाना है वहाँ मन की गति से पहुँच जाते हैं, तो उनको समय नहीं लगता। जैसे व्यासदेव जो इसको बता रहे हैं कि उनका स्थान इस प्रकार से दिखता है, जैसे बता रहे हिमालय है तो बर्फ बर्फ सफेद है, तो उस समय वहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय के ऊपर सरस्वती नदी कैसे आ सकती है? पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में घाटियाँ भी होती हैं ना। आप किसी भी पहाड़ में जाएंगे, पहाड़ श्रृंखला के बीच में पहाड़ों से जो नदी निकलेगी वो कहाँ जाएगी? नदी तो पहाड़ों में नहीं घूमेगी ना, नदी तो नीचे जगह ही आएगी। तो हर पहाड़ के बीच में घाटियाँ होती हैं। जैसे आप देखो, आप ब्रज में जाओ, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ चारों पहाड़ है चारों तरफ, परंतु बीच में घाटी है। कुछ तो नीची जगह होती है, उसको घाटी बोलते हैं। वहाँ पे जंगल जैसा भी होता है, नदियाँ भी होती हैं। चित्रकूट में भी इसी तरह से पहाड़ है परंतु बगल में जंगल भी है। तो सरस्वती नदी वहाँ से निकल के वहीं पे फ्लो होती थी, मैदानी एरिया में। सरस्वती नदी भी हिमालय से निकलती है और गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है, यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है। जाइएगा कभी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ लेके जाइए आपके आश्रम के भक्तों को। एक देश और काल से परे होते हैं। हाँ, तो बद्रीनाथ जाना महंगा होता है, बहुत खर्चा होता है। एक आदमी का 25-30 हज़ार खर्चा हो जाता है। बहुत महंगी जगह है जाना, कम से कम 25-30 हज़ार खर्चा हो जाता है एक आदमी। मेरे का प्रश्न है, लेकिन क्लास से संबंधित नहीं है। टाइम है तो पूछ सकते हैं। के साथ जाएंगे तो वहाँ जानकारी होगी, जैसे कौन सा जगह क्या है, एक मैं क्लास सुना था, जैसे विश्व में से चल रहा था, उसके अंदर एक प्रश्न आ रहा था, मेरा डाउट था, उनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं जैसे बोल रहे कि गौरांग बोली था मतलब जैसे ब्रज में जाना है, तो यदि आप जा रहे हो और स्थान को देखकर आपके हृदय मतलब जैसे वृंदावन में जाओगे, जब तक आप अपने आँखों से अश्रुधारा नहीं बहेगी और वो प्रेम जागरूक नहीं होगा, तब तक आप वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाओगे। अधिकतर लोग भक्त लोग तो जाते हैं वृंदावन में घूम के, चाहे यात्रा के जाते हैं अधिकतर। इसमें प्रश्न मेरा इसलिए उठा था क्योंकि भक्त लोग हमेशा ही कहते हैं कि भक्तों के बीच में जाना चाहिए, तभी असली वृंदावन के दर्शन है, जो उस स्थान की जो लीला है, क्या महत्व है, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, वो सब जान पाते हैं। लेकिन इसके अंदर से फिर ये उन्होंने कहा कि जब तक आप गए हो, चाहे देख लिया, लेकिन आप अगर आपके आंखों से अश्रुधारा नहीं बहे तो वो उस स्थान का आप दर्शन करें, तब तक आप वृंदावन नहीं गए, ऐसा कहते हैं। तो फिर ऐसे तो वृंदावन नहीं गए, तो फिर ऐसे भक्तों के संग में जाए या फिर अश्रुधारा बहे, तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि हर व्यक्ति वृंदावन जाएगा तो अश्रुधारा तो नहीं बहेगा किसी का, हमारा भी नहीं बहा आज तक। तो बोलते हैं कि वो जो कोई भी अगर जाता भी है ना, तो भी वो उसके लायक नहीं है, वृंदावन जा ही नहीं सकता वो। अश्रुधारा कैसे बहेगा पूछ रहे हैं। नहीं, जैसे वृंदावन तो गए हो, लेकिन बोलते कि जो वृंदावन में वही व्यक्ति पर जा सकता है जिसको आंखों से अश्रुधारा बहेगा। देखो, आँखों से अश्रुधारा तो प्याज डालने से भी बह सकता है। अगर अश्रुधारा की बात करें तो वो अश्रुधारा की जो आप बात कर रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है, वो भगवत प्रेम की अश्रुधारा है। और जब जितना व्यक्ति का सेवा का भाव होता है, उतनी उसकी अश्रुधारा बहती है। और केवल अश्रुधारा बहना उसका पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है कितना सेवा का भाव है। तब कई बार शुद्ध भक्त भी अश्रुधारा नहीं बहाते हैं, परंतु उनके अंदर सेवा का भाव होता है। हो सकता है प्रभुपाद ने भी ज़्यादा अश्रुधारा नहीं बहाई हो वृंदावन में जाके, इतना वर्णन नहीं मिलता कि प्रभुपाद जाके अश्रुधारा बहा रहे हैं।
और लौट रहे हैं वहाँ पे, परंतु प्रभुपाद तब भी शुद्ध भक्त थे ना। तो ये सब बाहर के सिम्टम हैं, आंसू आना और लौटना, ये सब बाहर के सिम्टम है, परंतु मुख्य सिम्टम जो है उसका सेवा करने का भाव कैसा है। अगर उसका सेवा भाव है वास्तविकता में, तो वृंदावन जाए बिना वो सब जगह ही वृंदावन का दर्शन कर सकता है। तो कुछ नहीं है कि जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर हुए चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, तो उन सबके बारे में ऐसा, छठ गोस्वामी सबके बारे में ऐसा बताया कि हाँ ये मंजरिया है, तो ऐसे प्रभुपाद के बारे में भी ऐसा कुछ वर्णन है या कुछ ऐसा आया है? प्रभुपाद से एक बार पूछा था, प्रभुपाद ने बोला था इफ आई विल टेल यू यू विल फेंट, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बताया नहीं। प्रभुपाद की क्रियाओं से हमें पता है कि वो ब्रजवासी थे, भगवान के पास सब थे, पर प्रभुपाद ने नहीं बताया तो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने बोला जब समय आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब शिष्य शुद्ध भक्त बनेगा तो गुरु का स्वरूप तो पता चल ही जाएगा उसको। प्रभुपाद को जानना है तो आपको शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, तो प्रभुपाद का स्वरूप पता चल जाएगा, प्रभुपाद कौन है। तैयार है देखने के लिए? शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा उसके लिए, इतना आसान नहीं। शायद इसलिए प्रभुपाद ने नहीं बताया कि वन रहे तुम शुद्ध भक्त बनेंगे तभी उनको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक में छोटा सा हमारा प्रश्न है, कभी कभी सुनते हैं, उसी को थोड़ा क्लियर करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग मृत्यु के बाद लिखते हैं स्वर्गीय, ये लिखना उचित है, अनुचित है ना? जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन कहाँ गया। वही चीज़ है। और दूसरा कि स्वर्गों का संख्या कई है कि एक ही? जैसे वैकुंठ बहुत सारे हैं ना, वैकुंठ स्थान है परंतु लोग कई हैं। उसी तरह से स्वर्ग एक स्थान है परंतु उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एंजॉयमेंट है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, उसी तरह से स्वर्ग में भी एंजॉयमेंट अलग अलग तरीके के। इवन भौम स्वर्ग कहलाते हैं, भारतवर्ष के बाहर जो हैं वो भी स्वर्ग के हिस्सा है। स्वर्ग के जैसा सुख नहीं है, स्वर्ग से थोड़ा नीचे सुख है। तो बहुत सारी कैटेगरी है। वही जानना चाहते थे हम। हाँ, जैसे नरक के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, उसी तरह से स्वर्ग की भी अलग अलग एंजॉयमेंट की कैटेगरी है। सभी को स्वर्गीय हम सोशल लेवल पे लिखते हैं अपने मन के प्रसन्नता। हाँ, मन की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो मान लो कोई बहुत पापी व्यक्ति हो, अगर उसको हमने लिख दिया नरकीय तो लड़ाई हो जाएगी। जबकि सबको पता है कि वो नरक जाने वाला है, परंतु लिखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो वो एक सोशल चीज़ है कि सबके लिए स्वर्गीय लिखते हैं। कहीं कहीं किसी को लिखते हैं वैकुंठवासी। अभी क्या पता उसने ज़िंदगी में भक्ति की ही नहीं, वो वैकुंठवासी कैसे होगा? वो तो लिखते हैं भगवत धाम। हाँ, तो वो सब तो किसी ने देखा नहीं है, तो सब जिसको जैसा इच्छा होता है लिख देते हैं। भक्त नहीं है तो भी लोग लिख देते हैं कभी कभी। हाँ, वैकुंठ गमन इस तरह से लिख देते हैं, पर किसको पता है वैकुंठ गमन इतना आसान थोड़ी है। वैकुंठ गमन कर भी ऐसा नहीं किया है तो कैसे वैकुंठ का बन जाएगा? अभी हम कोई को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि लड़ाई हो जाती है ऐसे बोलने। और सामान्यतः भगवान रामचंद्र बोलते थे कि मृत्यु के बाद कोई आदमी की बुराई नहीं करते, क्योंकि मृत्यु गई मतलब दुश्मनी सब कुछ खत्म हुआ। जैसे उन्होंने रावण को मार दिया था, तो फिर भगवान ने रावण को मारने के बाद बोला था कि अभी विभीषण से बोला था कि अभी रावण आपके जैसे भाई हैं वैसे मेरे भी भाई, क्योंकि मेरा वैर उस शरीर से था, वो शरीर खत्म हो गया मतलब वैर भी खत्म हो गया। तो मरने के बाद वो सब चीज़ें हम बोलते नहीं, इसलिए चल जाता है, सबको स्वर्गीय लिखा जाता है। पर एक्चुअल में स्वर्ग गया नहीं गया वो कोई फिक्स नहीं, केवल लिखने से नहीं जाते, क्योंकि यमदूत ये थोड़ी देखते कि आपने कार्ड में क्या लिखा था। उनसे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। संतोष देने वाली बात है। हाँ, खुद के संतोष के लिए होता है स्वर्ग में गए। जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे भगवान का जो धाम है वो एक कमल के जैसे है, पत्तों की तरह। तो मतलब बीच में जो है वो राधा कृष्ण वहाँ पे रहते हैं। हाँ, तो भगवान अलग अलग जो कमल का जो पुष्प होता है, पंखुड़ी होती है, पंखुड़ियाँ, वहाँ पे अलग अलग लीला करते हैं। तो क्या भक्त अगर जाता है, जब भगवत धाम में जाता है, तो मतलब उस कैटेगरी के हिसाब से जाता है कि सीधा वो राधा कृष्ण जहाँ पे रासलीला करते, जहाँ भी लीला करते हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा? सारी पंखुड़ी में लीला होती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे भक्त की कोई कैटेगरी, जैसे कि मंजरिया के द्वारा ये सब कार्य करते हैं,
इसी प्रकार से भगवान उनके बीच में भी रहते हैं, उनकी हर जगह लीला करते हैं, लेकिन मेन स्थान तो जब वो मेन रहते फूलों के बीच में है, फूल के बीच वहाँ पे रहते हैं। लेकिन भगवान हर एक, जैसे मैं देखा है कि हर एक जो पंखुड़ी उसके अंदर बीच में जो भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग नहीं, जैसे अलग भगवान वृंदावन में रहते हैं, लीला करने बरसाना भी जाते हैं, गोकुल भी जाते हैं, तो उसी प्रकार से भक्त राधा कृष्ण के चरणों में ही रहते हैं, परंतु राधा कृष्ण जहाँ लीला करना चाहते हैं उनके साथ जाते हैं। देखो ये जैसे कि राधा रानी और एक और चंद्रावली, ये दो मतलब थी, दोनों बहन थी कि अलग अलग राधा रानी वैश्वानों की पुत्री थी, चंद्रावली चंद्रभानु की पुत्री थी, बहन ही है और कजिन जैसी है। लेकिन फिर भी अधिकतर मतलब चंद्रावली का जो वर्णन अधिकतर कहीं आता नहीं है इतना। चंद्रावली राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। देखो, अगर प्रेमी किसी दूसरी प्रेमिका के पास जाता है तो एक प्रेमिका को जलन होती है, उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने राधा रानी में से एक और एक्सपेंशन किया जिसको चंद्रावली बोलते हैं। तो राधा रानी का ही विस्तार है वो, परंतु भगवान को इस प्रकार की फीलिंग अच्छी लगती है, तो इसलिए चंद्रावली का रूप निकल के आता है। जैसे हर लीला तो मतलब अधिकतर देखा है, मैं जब तक आया हूँ तब तक मैं ये सुन रहा हूँ कि मतलब भगवान कृष्णा ने राधा रानी के साथ ये लीला किया, वो लीला किया, लेकिन अधिकतर चंद्रावली के साथ ऐसा कोई लीला आता है जो सुना ही नहीं कभी ऐसा। हैं कई लीलाएं हैं शास्त्र में चंद्रावली के साथ, हैं लीलाएं, आप सुनी नहीं होंगी परंतु हैं ग्रंथों में। राधा रानी की लीलाएं हम ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि हमारा संप्रदाय उनसे ही निकला हुआ है। चंद्रावली का संप्रदाय एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत कम लोग होंगे। चंद्रावली के स्थान आता है वो ब्रज में ही आता है, क्या स्थान है ना, गोपी मत मेन गोपियाँ हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल गोपी, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय राधा रानी से निकला है, इसलिए हमें राधा रानी के बारे में सब कुछ पता है। चंद्रावली का उतना वर्णन शास्त्र में नहीं दिया गया क्योंकि वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, वो केवल उस लीला का आस्वादन करने के लिए राधा रानी का विस्तार होता है। और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में लड़ाई है, लड़ाई मतलब वो तो भगवान को वो लीला का आस्वादन कराने के लिए इस प्रकार से बनाया जाता है। भागवतम के अंदर भी मतलब स्पष्ट मतलब राधा रानी जो राधा नाम है उसका वर्णन क्यों नहीं किया है ऐसा? क्यों किया ना, कहीं आता ही नहीं, मतलब आया है लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मतलब ऐसे गुप्त में ऐसा बताया गया है, लेकिन पूरा जो राधा नाम आता है ना वो नाम नहीं लिखा है इसमें। राधा रानी का तत्व इतना गूढ़ है कि सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसको वर्णन कम किया जाता है। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ था जो जन सामान्य के लिए था, सामान्यतः जन सामान्य से इस तरह के नहीं होते हैं कि राधा रानी को समझ पाएंगे, इसलिए डायरेक्टली वर्णन नहीं किया। एक व्यक्ति मुझे मिला था तो उसने मुझे पूछा था कि जो क्या नाम है, एक महाराज है, नाम नहीं आता है मुझे, बोले वो तो राधा राधा छप करते हैं, राधा राधा बोलते हैं कि तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी नाम का जप करना तभी पॉसिबल है जब, देखो मार्केट में एक ही बीमारी की कई दवाइयाँ हैं, कोई भी दवाई ले सकते हैं, परंतु बेस्ट रहता है डॉक्टर बताए वो दवाई ले। हमारे डॉक्टर ने हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बताया है, इसलिए वो लेते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु आके बोलते कि राधा राधा करो तो करते, उन्होंने नहीं बोला इसलिए नहीं करते। दवाई हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में लेनी पड़ती, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी दवाई है तो लेने लगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है, वैदिक समय में पत्नी का नाम हमेशा पति के साथ आता है, तो राधा राधा नाम अकेला लेना उस व्यवहार से भी ठीक नहीं है, राधा कृष्ण का नाम साथ में लेना चाहिए। अब सामान्य समाज में भी देखो, पत्नी का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगो, पति को ऑब्जेक्शन हो सकता है। राधा का नाम कृष्ण के बिना लोगे तो राधा भी खुश नहीं होती, कृष्ण भी खुश नहीं होते। आप ऑनलाइन बुलवा रहे हैं मुझसे ठीक है, ओके, ये सब चीज़